नमस्कार, द नगरी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग खड़े हैं ये सभी अपनी मांगों को लेकर लगातार 2 दिन से धरने पर हैं और इनके अलग अलग मांगे हैं। पेंशन के लिए जो सरकार ने दावे किए थे वो दावे उनके पूरे नहीं हुए हैं। पिछली सरकार ने 125 दिन रोज़गार देने की बात कही थी लेकिन रोज़गार नहीं मिला और ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो रोज़गार देने की बात कही थी, हमें पेंशन हमारी बढ़ाने की बात कही थी, वो पेंशन नहीं बढ़ाया जा रहा है और लगातार गुहार लगा रहे हैं। सरकार लागू नहीं कर पा रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग तरीके से इन्होंने जो पोस्टर और उसके थ्रू समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या है मांगे और क्या कुछ है। आप ये आपने पोस्टर में सारी चीज़ें लिख रही, ये समझाइए और किस तरीके से आप अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है ये भी मुझे बताना। तो मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, केवल हम धरने वालों के लिए ही नहीं। क्या मेरे एक सोचने का सवाल है कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन हर साल बढ़ती है और इस बात से बढ़ती है कि महंगाई बढ़ गई। तो भैया महंगाई मजदूरों के लिए क्यों नहीं है? उनके लिए नहीं बढ़ती क्या? मजदूरों की मजदूरी और पेंशन क्यों नहीं बढ़ती? तो हमने एक चार्ट बना के दिखाया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसको रिटायरमेंट की टाइम सैलरी है 86,000 और उसका पेंशन है 43,000। पटवारी की सैलरी 1,12,500 और पेंशन है 56,250। बाबू की 1,16,000 पेंशन 50,000। 1,00,000 ग्राम विकास अधिकारी 1,12,500 56,250 पेंशन। थर्ड ग्रेड का अध्यापक जिसके खुद के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं और वो वहाँ 1,46,000 तनख्वाह है उसकी और 73,350 पेंशन है। सेकंड ग्रेड वाले की देखो आप 1,70,900 पेंशन 82,000 और इसको अगर नीचे ले जाएं तो IAS अधिकारी की 3,90,000 तनख्वाह है रिटायरमेंट के टाइम में और पेंशन 1,72,000 है। तो आपको शर्म भी नहीं आती कि इसी खजाने से पेंशन निकलती है, इसी खजाने से नरेगा का पैसा निकलता है, तो मजदूरों के लिए क्यों नहीं बढ़ता? एक और चार्ट है जो हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि आप साल में कितने दिन ऐसे हैं जब ये काम ही नहीं करते और इनकी तनख्वाह नहीं कटती। एक साल में 52 तो रविवार आते हैं, 52 शनिवार आते हैं, इस दिन इनकी तनख्वाह नहीं कटती। 30 इनको PL मिलती है, 15 इनको CL मिलती है, 33 त्योहार है, 10 मेडिकल है, 2 ऐच्छिक, 2 कलेक्टिव, 196 दिन काम ही नहीं करते हैं 365 में से। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 196 दिन काम नहीं करो, मतलब 6 महीने काम करो और 12 महीने का तनख्वाह लो। उसके बाद इनको बोनस भी मिलता है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको लगेगा हर कर्मचारी को 7,000 बोनस में दिए और ये बोनस में 400 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना पड़ा। तो आप मजदूर को कुछ दे ही नहीं रहे हो ना। मजदूरों की मजदूरी 285 रुपये, नरेगा की मजदूरी 266, यहाँ नहीं बढ़ेगा, इनका बढ़ेगा। बोनस भी देंगे, तनख्वाह भी बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी। तो इसी खजाना, और खजाना जनता भी देती है ना, 65% टैक्स से जनता खजाने को भरती है। तो उसमें इस खजाने में जनता की हिस्सेदारी कहाँ है? मजदूरों की हिस्सेदारी कहाँ है? तो आज MLA MP उनको 5 साल जाओ उसके बाद पेंशन हो जाती है, ज़िंदगी भर की फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये जो दोहरापन है इसको भी हम जनता को दिखाना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग तरीके से इन्होंने समझाया कि किस तरीके से मजदूरों के साथ अन्याय होता है। सरकारी जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह किस तरीके से बढ़ती है और कितना वेतन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है, लेकिन वहीं पर मजदूर की अगर मजदूरी देखें तो 285 रुपये है और इधर देख सकते हैं नरेगा में 266 रुपये हैं। तो सरकार ने जो नरेगा के तहत 125 दिन रोज़गार देने की बात कही थी वो भी नहीं है और पेंशन जो है वो 15% बढ़ाने की बात कही थी। तो वो तो इस अभी वाली सरकार ने घोषणा करी थी, चुनावों में वादा किया था कि हम 15% बढ़ा कर देंगे, लेकिन कानून भी बन गया, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। सरकार ने जो दावा किया था वो दावा पूरा नहीं हुआ है। तो लेकिन देखना होगा कि कब तक मजदूरों की आवाज़ को सरकार सुनती है, कब तक गिग वर्कर्स की आवाज़ को सरकार सुनती है, कब तक आदिवासियों की आवाज़ को सरकार सुनती है, कब तक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और गिग वर्कर्स की आवाज़ को सरकार सुनती है, ये देखना होगा। लेकिन अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार धरने दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उनकी और भी कई मांगे हैं, लेकिन ये मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हम लगातार ये आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।